जी कॉलेज की छत पर खड़ी है और सुसाइड की धमकी दे रही है। आप बिना एक भी पल गवाए तेजी से छत की तरफ दौड़ने लगती हैं। जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर के पास आती हैं, आप देखती हैं कि लिफ्ट को आने में काफी टाइम लग रहा है। कॉलेज की 5 मंजिलें चढ़कर जाने में भी काफी टाइम लग जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? लिफ्ट के चक्कर में कहीं मुझे देर ना हो जाए। आप बिना कुछ सोचे समझे फटाफट सीढ़ियों से छत तक जाने लगती हैं। आखिरकार आप छत तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही आप कॉलेज की छत पर पहुंचती हैं, आपको जी सामने ही छत की दीवार पर खड़ी दिखती है। वो जोर जोर से रो रही है। जी को पता नहीं है कि आप उसके पीछे खड़ी हैं। अब मैं क्या करूं? आप दबे पैरों से बिना कुछ आवाज किए जी के पास जाने लगती हैं, पर आपकी पैरों की आहट भी जी भांप लेती है। रुक जा आशिका, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो देख लेना। जी की धमकी सुनकर आपको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। अब आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, पर तभी छत पर आपको कोई दूसरी दिशा से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये कौन है? गौर से देखने पर आपको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ली सांग है। चलो अब लीसांग आ गया है। जी एक ही इंसान की बात सुनती है और वो है लीसांग। चलो बला टली, अब लीसांग जी को बचा लेगा। लेकिन तभी अचानक आप देखती हैं कि ली सांग जी के नजदीक पहुंचकर अचानक अपना सिर पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है। ये लीसांग को क्या हो रहा है? आप झी के नजदीक जा खड़ी हो जाती हैं। आप भी झी को बातों में उलझाने लगती हैं और उसका ध्यान भटकाकर उसे छत की दीवार से नीचे खींच लेती है। इतने में कॉलेज के टीचर कुछ सिक्योरिटी वालों के साथ कॉलेज की छत पर पहुंच जाते हैं। उनके आते ही ली सांग अचानक अपने आप को संभाल लेता है। ये सब क्या तमाशा था मिस जी? आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रही थी? वो तो भला हो आशिका का जिसने आपको सही वक्त पर बचा लिया। सिक्योरिटी, जी को कॉलेज के साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। ली सांग और जी को सिक्योरिटी वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आप वहीं कुछ देर उदासी से बैठी रहती हैं। यार पता नहीं है प्रताप का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। मैं काम करती हूँ, उसे फोन लगाकर देखती हूँ। आप प्रताप को 3-4 बार फोन लगाती हैं, पर प्रताप आपका एक भी फोन नहीं उठाता। आप अगले दिन जब आप कॉलेज आती हैं तो आपके सामने ही प्रताप खड़ा दिखता है। मेरी कल की बहादुरी जानकर शायद प्रताप का गुस्सा दूर हो जाएगा। हमारे बीच हुए मनमुटाव को दूर करने का यही वक्त है। अभी जाकर उससे बात करती हूँ। लेकिन तभी आपके क्लास के चान, किम और कुछ स्टूडेंट्स आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और आपकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। अब मैं क्या करूँ? इनसे बात करूँ या प्रताप के पीछे जाऊँ? मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, तुम तो एकदम धांसू निकली आशिका। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम रुको चांद। आशिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ किम। जरा हमें बताना कि उस चुड़ैल को तुमने कैसे बचाया। आप पूरी कहानी सबको बताने लगती हैं। तभी प्रताप आपके पास आता है। आपको लगता है प्रताप भी कहानी सुनने आपके पास आ रहा है, पर वो साइड में आपके क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। लगता है प्रताप का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। आप प्रताप को रोकती हैं और उसे कसम खाकर कहती हैं कि वैसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे और ली सांग के बीच कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें यह वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करोगी। मंजूर है? प्रताप लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घर पर सब बता दूंगा। मुझे मंजूर करना ही होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तभी एक आदमी आता है और आपको बताता है कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों? आप प्रिंसिपल सर के केबिन में आती हैं।
वहाँ प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन तभी ली सांग आकर आपसे थोड़ी दूर पर बैठता है। लीसांग यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सर ने इसे क्यों बुलाया होगा? क्या वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है? झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ मूठ का दिखावा अपने पास रखो। ओ मिस्टर अकड़ू, मैं तो बस इंसानियत के नाते पूछ रही थी। और आप शायद भूल रहे हैं कि कल आप डरकर किसी एक कोने में जाकर बैठ गए थे। खैर छोड़ो, तुम्हें मुंह लगाकर मुझे अपना दिन खराब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बातों बातों में आप दोनों की आवाज बढ़ जाती है। आप और ली सांग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। आपका झगड़ा सुनकर प्रिंसिपल सर फौरन अंदर आते हैं। वेलकम मिस आशिका, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। कल आपने अपनी होशियारी और हिम्मत से झी की जान और कॉलेज की इज्जत दोनों बचाई हैं। मैं उस बात के लिए आपकी तारीफ करना चाहता था, पर आप दोनों तो छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। सॉरी सर। तभी प्रिंसिपल सर आपको एक लिफाफा हाथ में देते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। इसे आप अपना प्रोजेक्ट समझिए या पनिशमेंट। कैसा पनिशमेंट? ये एक सोशल वर्क है जिसके तहत आपको कुछ दिमाग से कमजोर बच्चों को एक दिन कॉलेज घुमाना है और उन्हें पढ़ाना है। और इस काम में मिस्टर ली सांग आपकी मदद करेंगे। क्या मैं और आशिका के साथ? बिल्कुल भी नहीं। ली सांग के संग ये नहीं हो पाएगा, मुझे इनकार करना ही होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये सोशल प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ली सांग के साथ नहीं। पर अगर एक ही दिन की बात है तो मैं सह लूंगी। तुम्हें इस प्रोजेक्ट से काफी फायदा होगा ली सांग। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम में बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। ये बात सर ने बराबर बोली। हमदर्दी तो इस अकड़ू में बिल्कुल नहीं है। आखिर आपको ना चाहते हुए भी ली सांग के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो किसी और की भी मदद ले सकते हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। मुझे किम को लेना चाहिए, वो अच्छे से बच्चों को संभाल पाएगी। या फिर मुझे प्रताप को लेना चाहिए। सर, मैं अपने साथ किम को लेना चाहूंगी। लेकिन किम ने तो आज ही 2 दिन की छुट्टी ली है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। लगता है प्रताप को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा। एक तरह से अच्छा भी होगा। अगर प्रताप को पता चला कि मैं और ली सांग साथ में काम कर रहे हैं तो फिर से उसे कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। अगर वो भी साथ रहेगा तो जो भी होगा उसके सामने ही होगा, तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सर, मैं प्रताप के साथ काम करना चाहूंगी। ठीक है, तो कल सुबह तुम तीनों जल्दी आ जाना। और हाँ, कॉरिडोर के सारे पोस्टर्स निकालकर कॉलेज के रॉयल कंपटीशन के पोस्टर्स लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रॉयल कंपटीशन? वो ली सांग तुम्हें बाद में समझा देगा। ठीक है। आप वहां से अपने हॉस्टल चली जाती हैं और प्रताप को फोन करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हैं। अगली सुबह एक छोटी सी स्कूल बस कुछ 8-10 बच्चों को लेकर आपके कॉलेज पहुंच जाती है। आप, ली सांग और प्रताप उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पता नहीं इस आशिका ने किन पागलों के बीच फंसा दिया। प्रताप ली सांग को भी काफी गुस्से से घूर रहा है, लेकिन उन प्यारे बच्चों को देखकर आपकी शक्ल तो एकदम फूल सी खिल जाती है। आप सारे बच्चों से उनके नाम पूछती हैं और उनसे बातें करती हैं। मुझे बच्चों से ज्यादा लगाव नहीं है, मैं थोड़ा दूर ही खड़ा रहता हूँ। तुम तो हो ही बुज़दिल, पर इन बच्चों को कहाँ ले जाऊं? चलो बच्चों, अब हम सब ये कॉलेज घूमेंगे। आप सारे बच्चों को प्लेग्राउंड ले जाने लगती हैं। प्रताप, ली सांग, तुम भी इन बच्चों के साथ खेलो ना। इनके साथ? बिल्कुल नहीं। माफ करना, लेकिन मुझे जोरों की भूख लगी है। शायद हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए। चलो, अब तो मेरे भी पेट में चूहे कूदने लगे हैं। अब कैंटीन ही जाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम यमी यमी खाना खाएंगे। सारे बच्चे खाना खाने बैठते हैं। ली सांग भी एक बच्ची को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच्ची नहीं मान रही है।
आप ली सांग और उस बच्ची के पास जाती हैं। बेटा, आपको इन भैया के हाथ से खाना नहीं खाना, ठीक है, मैं आपको खिला दूं। आप एक निवाला अपने हाथ में उठा लेती हैं और उससे एयरप्लेन बना देती हैं। ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई प्लेन बनाने का टाइम है? जल्दी इन्हें खिलाओ और यहाँ से चलो। तुम बस देखो और मुझसे सीखो। ये देखो, ये रहा एयरप्लेन, और ये अब आया आया आया, जल्दी से आ करो, और ये गया आपके पेट में। ऐसा करते करते आप उस बच्ची को खाना खिलाने लगती हैं। आपको देखकर ली सांग भी आपको कॉपी करने लगता है। आपको पता है बेटा, मेरा एयरप्लेन तो दीदी से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। देखना है आपको। ली सांग भी आपकी तरह एक बच्चा बनकर बच्ची को खाना खिलाने लगता है। आज पहली बार मैंने एक सख्त अकड़ू लीसांग नहीं, एक मासूम प्यारा लीसांग देखा है। आपकी चॉइस की वजह से आप और ली सांग करीब हैं। मदद करने के लिए शुक्रिया। ली सांग आपको एक चॉकलेट खिलाता है। तुम भी तो एक छोटी बच्ची हो ना। आप ली सांग की इस हरकत पर मुस्कुराती हैं। आप और ली सांग दोनों बच्चों के साथ खूब मजे कर रहे हैं। तभी बच्चे डांस करने की जिद करने लगते हैं। आप तभी बच्चों की जिद को मानकर अपने मोबाइल पर गाना लगा देती हैं और नाचने लगती हैं। पर अचानक आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। बच्चों, अब तो मेरी मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई, अब हम डांस नहीं कर पाएंगे। पर बच्चे सुनने को तैयार नहीं हैं। लगता है अब किसी दूसरे के मोबाइल पर गाने चलाने पड़ेंगे। आप पूरी हिम्मत जुटाकर प्रताप से उसका मोबाइल मांगने जाती हैं, पर प्रताप साफ इनकार कर देता है। यार, ये प्रताप भी ना। लेकिन तभी ली सांग खुद से ही अपने मोबाइल पर गाने बजाना शुरू कर देता है और सब फिर से नाचने लगते हैं। सब ठीक चल रहा है, तभी अचानक आप देखती हैं कि एक बच्चा गलती से प्रताप के कपड़ों पर खाना गिरा देता है। प्रताप गुस्से में बच्चे को दूर धकेल देता है। पागल कहीं का, मेरी अच्छी खासी शर्ट खराब कर दी। ये प्रताप माना कि गुस्सैल है, पर इसे बच्चों को ढकेलना ठीक नहीं था। ये प्रताप ही है बैलबुद्धि, इसे समझाकर कोई फायदा नहीं है। जाकर उस बच्चे को ही उठाती हूँ। आप जाकर उस बच्चे को उठाती हैं, उसके कपड़े साफ करती हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती हैं। तब तक प्रताप भी वहां से गुस्से से निकल जाता है। प्रताप के जाने से आपके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आप खुले मन से नाच कर बच्चों का मन बहला रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो जाती है। सुनो आशिका, जल्दी से यहाँ आओ और जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। ली सांग के पास जाकर देखने पर आपको पता चलता है कि किसी बच्चे ने खाने में कुछ निगल लिया है, जिससे अब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब वो बच्चा तड़प रहा है, जिसे देखकर ली सांग काफी डर गया है। अब मैं क्या करूं? अपना देसी तरीका तो हमेशा काम करता है, पर ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। इससे कहीं परेशानी बढ़ तो नहीं जाएगी? इसे जानने का एक ही तरीका है, इसे आजमा कर देखती हूँ। लीसांग, जल्दी से बच्चे को खड़ा करो और उसकी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाओ। नहीं, मैं बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे बच्चे के पास नहीं आना चाहिए था। मुझे उनके साथ खुश भी नहीं होना चाहिए था। मेरी खुशी हमेशा किसी न किसी को दुख पहुंचाती है। और ली सांग देखते ही देखते अचानक अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ये लीसांग क्या पगलों की तरह बड़बड़ा रहा है? अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि लीसांग को मैं शांत करने बैठूं। आप बिना ली सांग की मदद के ही बच्चे को उठा लेती हैं और उसकी पीठ पर एक झटका मारती हैं, जिसके साथ उसके गले में अटका हुआ निवाला फौरन बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो बच्चा शांत हो जाता है और उसे देखकर ली सांग भी शांत हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और आप बच्चों को वापस उनकी बस में बैठाकर अलविदा करती हैं। अब बस कुछ तो है जो लीसांग दुनिया से छुपा रहा है। उस दिन भी वो अचानक सहम गया था और आज भी ऐसा ही किया। क्या लीसांग के साथ कोई हादसा हुआ है या उसे कोई मानसिक बीमारी है?